हम्म, तो पहली जो कांजी है वो है मिसे की। मिसे बोलते हैं शॉप को, कांजी की ओनियोमी है वो है तेन। तो बहुत ही सिंपल है, इस कांजी को एज अ इमेज अपने दिमाग में बना के रखना। ये कांजी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बनेगा आपका इट और सान। यहाँ तक बनने के बाद हमारे पास है योन, गो, रोकू, नाना और हाथी। तो इसको आपको क्या याद रखना है, दुकानदार से याद रखना है बेसिकली कि ये क्या है, एक पर्सन है जो कि कहाँ पे बैठा है, अपनी कुर्सी पे। उसको रिवर्स कर लो इस तरीके से कि दुकान में कौन बैठा है, ये दुकानदार। ये दुकानदार को क्या बोलते हैं जापानीज में, है ना, मिस्त्री हितो। तो एक कुर्सी पे मिस्त्री हितो बैठा बैठा हुआ है। कांजी की जो ओनियोमी है वो तेन है। क्या है, तेन। अब ये जो मिसे नो हितो बोला, इसके लिए एक स्पेशल वर्ड है। क्या है वो, एक सिंगल वर्ड, वो है टेनिन। क्या होता है, टेनिन। टेनिन बोलते हैं शॉपकीपर को या शॉप अटेंडेंट को। ठीक है। और इसी तरीके से एक वर्ड आपका बन जाएगा टेंचो। चो में कौन सी जान जाएगी, ये वाली। और टेंचो का मीनिंग कोई बताएगा क्या होगा। ओनर, शॉप का ओनर। बिल्कुल। शॉप का जो मैनर हो, जो मैनेजर होता है या जो शॉप का ओनर होता है, उसको टेंचो बोलते हैं। तो अगर मैं अब बोलूँ जेठालाल, तो जेठालाल क्या है, एक नंबर का टेंचो है। ठीक, टेंचो है। ठीक है। और जो बागा है वो क्या है, टेनिन। टेनिन। बिल्कुल। तो टेनिन बोलते हैं शॉपकीपर को, शॉप अटेंडेंट को। और टेंचो बोलते हैं शॉप के मैनेजर को या शॉप ओनर को। वकारी वंश था। तो ये दो वर्ड है। तो कांजी को इसी से याद रखना कि ये क्या है, कुर्सी पे बैठा है, टेनिन या टेंचो। तो कुर्सी पे कौन बैठा हुआ है, या तो टेनिन या तो टेंचो। तो इसको आप टेनिन मान लो या आप इसको टेंचो मान लो, वो आपकी मर्जी है। अब इससे कई सारे वर्ड्स हैं जो आप लोगों ने किए हुए ओके। हैं, टेन से भी एक आधा वर्ड किया था पहले भी। जैसे कि वर्ड मेरे पास आ गया आपका किस्सा टेन। क्या वर्ड था, किस्सा पेन, कॉफी शॉप। बिल्कुल। तो ये किस्सा और पेन, कॉफी शॉप। इसी तरीके से एक वर्ड आपने किया था N5 के टाइम पे, वो था ये आपका इन शोकुतेन। इन शोकुतेन का मतलब क्या है, रेस्टोरेंट। बिल्कुल, बिल्कुल पीने की खाने की दुकान, तो रेस्टोरेंट को बोलते हैं इन शोकुतेन। तो ये कुछ वर्ड थे जो आप ऑलरेडी कर चुके थे, बाकी वर्ड आते रहेंगे हमारे पास। ठीक है, तो वो वर्ड हम सारे नीचे जो कांजी से दिए हुए हैं वो वर्ड करेंगे। तो ये कांजी समझ में आ गई। कांजी का मीनिंग क्या है हमारे पास, शॉप। एज अ नाउन इस कांजी को यूज करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, मिसे। और बाकी ओनियोमी है वो उससे हम देखते रहेंगे। पेन से हमने कुछ वर्ड तो कर लिए, बाकी और करते रहेंगे। बकारी मार्च था। स्ट्रोक ऑर्डर में कोई दिक्कत इस कांजी को बनाने में कैसे बनेगी, बहुत ही सिंपल सी है। तो बनाने में तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट आने वाला है। ये भी एक बार बना लेते हैं। इची नी सान योन गो रोकू नाना और हाची। ठीक है। इची नी सान योन गो रोकू नाना और हाची। बकारी वांचता। अब चलते हैं अगली कांजी पे। नेक्स्ट जो कांजी है हमारे पास वो है क्याकू की और काकू की। कांजी का मतलब हमारे पास क्लियर है, वो है कस्टमर। कस्टमर को क्या बोलते हैं जैसे पता है आप लोगों को, नहीं, तो उसको बोलते हैं ओ क्याकू। सान या ओ क्याकू सामा। सामा क्या होता है, क्या ये सामा कभी,
सर वो बोर्ड के लिए यूज करते हैं या फिर किसी कंपनी के प्रेसिडेंट होते हैं उनके लिए? बेसिकली जो सामा है बिल्कुल सफिक्स है ये भी, तो और सान की जगह पे लगाते हैं। ये क्या है, और भी ज्यादा पोलाइट होता है, सान से भी ज्यादा बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल होता है। ये लॉर्डशिप को दिखाता है, किसको दिखाता है, लॉर्डशिप को। तो जनरली जो सामा था वो कहाँ लगाते थे, भगवान के नाम के साथ या राजाओं के नाम के साथ। सामा कहाँ पे लगाते हैं, भगवानों के नाम के साथ या फिर राजाओं के नाम के साथ, जो बहुत ही बड़े होते हैं, मिनिस्टर वगैरह या ये राजा या मिनिस्टर, इतने बड़े बड़े लोग, उनके नाम के साथ सामा लगता है। लेकिन क्योंकि जो कस्टमर है वो भी किसकी तरह है, भगवान की तरह है ना, उसी से तो दुकान वालों का क्या चलता है, घर चलता है। तो इसलिए वो उनको मक्खन लगाने के लिए उनके नाम के साथ भी क्या लगाते हैं, सामा। ठीक है, क्योंकि बिजनेस की टैक्टिक है यही, जितना मक्खन लगाओगे उतना अच्छा है। तो ओक्याकु सामा या ओक्याकु सान बोलते हैं, मीनिंग वही है, कस्टमर चीज। तो क्याकू कस्टमर को बोलते हैं, क्याकू को एज अ नाउन यूज कर सकते हो, क्याकू। तो जनरली क्याकू किसी को डायरेक्टली बोलते नहीं है ना, ओ क्याकू सान होता है वो, क्योंकि रिस्पेक्ट देनी है, या ओ क्याकू सामा। तो क्याकू का मतलब डायरेक्टली क्या निकल गया, कस्टमर, एज अ नाउन यूज किया जा सकता है। ठीक है, क्याकू एक नाउन है, इसका मतलब होता है कस्टमर। कांजी की जो ओनियोमी है वो काकू है, क्या है, सेकंड ओनियोमी। दोनों की दोनों ओनियोमी है यार, इसमें ओनियोमी कोई भी नहीं है। सेकंडरी रीडिंग जो है वो काकू है, और काकू में भी सेंस तो यही रहेगा, कस्टमर की, कांजी कस्टमर की है। लेकिन मोस्टली जहाँ पे भी इस कांजी का देखते हो, उधर मेनली जो रीडिंग आती है वो क्याकू आती है। क्या आती है, क्याकू, है ना। अगर देखे जाए तो 90% आपकी क्याकू रीडिंग होगी कॉम्बिनेशन में, या कैसे भी कहीं पे भी देखो। हाँ, कभी कभी हो सकता है काकू आ जाए, ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड काकू से है नहीं। एक ही वर्ड आपका नीचे बुक में देखा है, रियो काकू की, जिसका मतलब पैसेंजर प्लेन होता है। तो मोस्टली अगर ये कांजी कभी भी देखते हो तो आंख बंद करके क्या लगा दो, क्याकू लगा दो, क्या लगा दो, क्याकू। ठीक है, अंडर नॉर्मल केसेस आपका जो होगा सही रहेगा, क्योंकि रट नहीं सकते हम काकू है क्याकू है ना। जितने वर्ड हमें आते हैं उसमें तो पता है कि क्याकू है। लेकिन बाय चांस कोई ऐसा वर्ड आता है जो हमने बुक में नहीं किया, तो ऐसे आउट वाले वर्ड के लिए हम मोस्टली कौन सी रीडिंग प्रेफर कर लेंगे इन दोनों में से, क्याकू वाली, बिल्कुल। क्योंकि मोस्टली रीडिंग जो मोस्टली स्टैटिस्टिक्स कहता है कि क्याकू। हाँ, पूर्ति केस में तो काकू होगी, तो सबके लिए सॉरी। क्योंकि हम, है ना, है तो इंसान ही, कितने रख सकते हैं वो। तो इनकेस कोई वर्ड ऐसा आ जाए जो नहीं किया तो चाकू लगा देना, रीडिंग के सामने। बनेगी क्या कांजी कैसे, रिची नी सान, योन गो और रोको, सॉरी गो रोको, है ना, गो पे था ना, मैं गिनती भूल जाता हूँ कितना करा। और फिर आ जाते हैं हमारे पास आखिरी में ये पार्ट। ठीक है, तो इसको आप ऐसा पिक्टोग्राफ लेके चल सकते हैं अगेन, या फिर आप लेके चल सकते हो आप इसको कंसेप्ट वाइज। जैसे कि हमारे पास हर एक रेडिकल का मीनिंग है। तो ये जो रेडिकल था ये आपका शेल्टर था। ये रेडिकल जो है आपको याद रखना है, फुकता है, ओआरई मास्टर मैंने पहले ही बताया था। और ये यहाँ पे हम स्टोन के लिए लेंगे, क्योंकि स्टोन की कांजी आप लोगों ने कही हुई है शायद से हिस्ट्री की, करिए कांजी सब लोगों ने। तो ये स्टोन को दिखाती थी, ये सड़क है, और सड़क के किनारे अक्सर क्या लगे रहते हैं, माइलस्टोन। देखें सब लोगों ने माइलस्टोन, है ना, फलां दिखड़ा किलोमीटर अहेड, इस तरीके से माइलस्टोन लगे रहते हैं रोड के किनारे पे। ये किसी ने देखे हैं आज तक, तो इनको माइलस्टोन कहते हैं। किसी ने नहीं देखे, तो ये उस माइलस्टोन को दिखा रहा था। तो स्टोन की गांधी थी। तो स्टोन में जैसे हमारे पास ये था, वैसे ही यहाँ पे भी है ये स्टोन। तो अब यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हो किस तरीके से, कि या तो सीधा पिक्टोग्राफ कर लो कि ये दुकान है, और दुकान में यही वो मफलर पहने
खड़ा था हमारा पुराना कस्टमर, हमारा केजरीवाल। याद है केजरीवाल तुम लोगों को? मतलब पहने खड़ा था वहाँ पे सर्दी में। ठीक है, यहाँ पे इसका पेट और लगा देना चाहते हैं। तो कस्टमर था जो कि कहाँ आया था, हमारे इस छोटी सी झोपड़ी में, हमारी बगिया में, बगिया तो नहीं बोलेंगे, हमारे घर में। तो जो इंसान कहाँ आया है, हमारे घर में आया है, वो क्या है, हमारा मेहमान, हमारा कस्टमर। तो वो कस्टमर को दिखाता है, किसको दिखाता है, कस्टमर को। याद है ना, ये पार्ट आपने उस वाले में किया था, वो यूपी गांधी बताई थी आप लोगों को। है ना, तो वहां पे हमने किया था। तो वही है कि हमारी दुकान के अंदर कौन आया, ये हमारा कस्टमर। तो कस्टमर लेके चल सकते हैं इसको, डायरेक्टली पिक्टोग्राफ लेके चलना कि वो मफलर पहने आदमी खड़ा है दुकान में। या फिर क्या कर सकते हो, ये है पैर और ये है पत्थर। जब पैर पत्थर पे लगता है तो क्या होता है, बताओ, कौन बताएगा? पत्थर टूट जाता है। पत्थर तो नहीं टूटता ऐसा कैसा लोहे का पैर है ना। हर ठोकर लगती है, आके पैर पे चोट लगती है, वह बोलते हैं हम गिर जाते हैं तो भी मानता है ना। चोट लगती है, गिरते नहीं तो कम से कम रुक जाते हैं, पैर देखते ऐसे पकड़ी, अरे गिर गया, अरे टूट गया। पत्थर तो आज तक नहीं टूटा मेरे पैर लगने से तो हो सकता है आपके से टूटा भी हो, नाखून भी बना सकते हैं आपको। हाँ, तो बेसिकली क्या था हमारे पास कि जब हमारा पैर पत्थर पे पड़ता है तो हम रुक जाते हैं, है ना, देखते हैं पैर तो नहीं टूट गया, या फिर गिर जाते हैं, गिर गए तो भी रुक गए। तो ये जो सेंस था बेसिकली ये रुकने को दिखा रहा था, किसको दिखा रहा था, रुकने को। और ये था मेरे पास मेरा शेल्टर, या इसको हम यहाँ पे शेल्टर या अपनी दुकान मान सकते थे। कि मेरे शेल्टर पे, मेरे दुकान पे कोई पर्सन अगर आके रुक रहा है तो वो कौन है, मेरा ग्राहक है, मेरा कस्टमर है। तो आप इसको ये लेके चल सकते हो कि रुकने के सेंस में पैर पे पत्थर लग के लोग रुकते हैं, या फिर सीधा केजरीवाल बना देना कि हमारी दुकान पे कौन आया, हमारे केजरीवाल, हमारे कस्टमर। तो ऐसा पिक्टोग्राफ ले लो या तो रेडिकल वाइज ले लो, वो आपकी मर्जी है। वकारी मास्टर, तो जनरली क्या को रीडिंग है हमारे पास, वरना हम क्या लेके, है ना, और एक ही वर्ड है जो नीचे आपका योमी माशो में दिया हुआ है, रियो काकू की, जिसके अंदर रीडिंग काकू आएगी। तो इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, गांधी को कैसे बनेगी। इची नी सान योन गो रोकू दाना हाची क्यू, बना लोगे इसे। तो यहाँ पे कई सारे वर्ड्स दिए हमको, जिनमें से कुछ हमने करे हुए हैं, कुछ नहीं करे होंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, मिसे। और मिसे का मीनिंग क्या होता है, ये सबको पता है, पहले ही एन5 में है, तो मिसे का मतलब है शॉप। अगले पे आओ, टेनिन। टेनिन अभी अभी हमने किया था। टेनिन बोलते हैं हम शॉप अटेंडेंट या शॉपकीपर को। टेंचो यहाँ पे मेंशन नहीं है तो लिख लेना। टेंचो किसे बोलते हैं एक बार बताना। मैनेजर शॉप बिल्कुल। और चोमे गांजी किसकी है, किस चीज की गांजी है वो चो, नगाई। नागाई की। किसकी गांजी है वो, नागाई की। फिर आते हैं आगे, अगला जो वर्ड है वो है होनतेन। होनतेन का मतलब क्या होता है, हेड ऑफिस। बिल्कुल, होनतेन का मतलब है आपका मेन ऑफिस, हेड ऑफिस। जैसे होनशा होता है वैसे ही होनतेन है। ठीक है, होनतेन आपकी मेन शॉप या फिर मेन ऑफिस, मेन शॉप या फिर मेन ऑफिस। होता है ना कई बार किसी चीज की वो ब्रांच होती है कई सारी शॉप्स की, लेकिन एक हेड ब्रांच होती है। तो होनतेन का मतलब है हेड ऑफिस या हेड ब्रांच, मेन ब्रांच। फिर आते हैं अगले पे, अगला वर्ड है वो है शितेन। और शितेन का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रांच ऑफिस या फिर, बिल्कुल, ब्रांच ऑफिस या ब्रांच शॉप्स।
तो उसके अंडर जो काम करती है। तो ये शी में जो कांजी है वो ब्रांच की है, ये हम आगे कभी करेंगे N3 में, N4 में तो नहीं आने वाली। संजय एक क्वेश्चन उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हाय। क्या चीज? शितेन और एदा में क्या डिफरेंस होता है? किसमें? एदा, शी, शितेन और एदा। शिपेन और एदा में। हाँ जी। तो एदा तो आपकी ब्रांच है, ट्री की ब्रांच है। मतलब समझ, किसकी ब्रांच है? एदा भी तो पेड़ ब्रांच की को जो ही टहनी। कहते, अच्छा वो पेड़ हाँ, की टहनी को कहते हैं। एदा होती है हाँ, पेड़ की टहनी को बोलते हैं एदा। ओके ओके, ठीक है। ठीक है सर। और ये जो शिपेन है ये आपका ब्रांच ऑफिस है। ओके, ठीक है, इसमें ऑफिस का सेंस पहले से ही है, क्योंकि इसमें है ना वो ब्रांच शॉप या ऑफिस का सेंस है, क्योंकि शॉप की कांजी इसमें लगी हुई है साथ में। ओके सर। ठीक है। उसके बाद अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है किस्सा पेन। किस्सा पेन हम सब ने पहले से ही किया हुआ है ऑफिस शॉप के लिए। उसके बाद अगला वर्ड है ओक्याकुसान, जो कि हमने आज सीखा है, कस्टमर को बोलते हैं। और इसके अलावा क्या भी बोलते हैं इसको, ओक्याकु सामा भी बोल देते हैं। उसके बाद अगला वर्ड देखा है राइक्याकु। राइक्याकु बोलते हैं विजिटर को या फिर आपके कॉलर को, जिसने कॉल किया होता है ना, तो जो कॉलर है उसको भी बोल सकते हैं, या फिर आपका जो विजिटर है जो आया है उसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि पहले कांजी किसकी है, कम वाली और फिर कस्टमर की, जो आया है वो कस्टमर। और लास्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है क्याकू माँ। क्याकू में कांजी एक कस्टमर की, और माँ में कौन सी कांजी है ये, आयदा। आयदा की, जो कि स्पेस को दिखाती थी, है ना। तो जो कस्टमर के लिए स्पेस है वो क्या हो जाएगा आपका, गेस्ट रूम। ना गेस्ट के लिए जो रूम है हमारे पास, गेस्ट के लिए जो स्पेस है, क्याकू माँ। तो ये सारे वर्ड्स लिख लिए आप लोगों ने, मीनिंग वगैरह। मैं कैंसिल और आता बीपीओ जैसे Ana नीवान Niseva, एक सीन एक सीन नहीं नहीं भागो नहीं। ठीक है, तो इस ऑर्डर में जैसे आप दिख रहे हो वैसे ही आपको पढ़ना है। इचिबान भूमिका सान, नीबान केशव सान, सांबान दिया सान, योमबान समय सान और गोबान शुभम सान। वंशिका सान की बारी अगले पेज पर है। हाय, अब स्टार्ट हो गया भूमिका सान। Ana Niseva, Salisuga Yokute, Ninki da Arinas. बिल्कुल, वो लिंक जो की वर्ड कर लिया आप सब लोगों ने। पॉपुलैरिटी, हाय, वो जो तो शॉप है वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल, तो बेसिकली ये जो अभी हमने किया ना योकुते, तो ये चीज आप आगे करोगे, रीजन के लिए यूज होता है, दस होते हैं, ये आगे किसी चैप्टर में आएगा। तो मीनिंग हो जाएगा कि वो जो शॉप है उसकी सर्विस अच्छी है इसलिए वो पॉपुलर है। ठीक है, वो जो शॉप है उसकी सर्विस अच्छी है इसलिए वो पॉपुलर है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, नीबान पे, केशव सर। はい、コンビニの店員に道を聞きました。 बिल्कुल, मीनिंग हो जाएगा कंपनी के जो वो है शॉपकीपर है उसकी चीची को सुना था, मिची को सुना था। मिची 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 क्या होता है? मिची रोड होता है वो तो। रास्ता। और किकी मास का एक और सेंस था, दूसरा सेंस क्या होता है किकी मास का? पूछने वाला, पूछने वाला। अच्छा, ठीक है, तो आस्क। हाँ, तो कन्वीनियंस स्टोर के शॉपकीपर से मैंने रास्ता पूछा था। किसी भी पर्सन नी किकी मास होता है तो पर्सन से पूछने का सेंस होता है। फिर आते हैं सांबान पे, रिया सान। बिल्कुल, मीनिंग क्या रहेगा? बिल्कुल। फिर आते हैं आगे नेक्स्ट पे, ओके सान नी तेन्नाई ओ अन्नाई शिमास। बिल्कुल, तेन्नाई का मतलब इंटीरियर स्टोर इंटीरियर। बिल्कुल बिल्कुल, तेन्नाई हो जाएगा विद इन द शॉप, शॉप का इंटीरियर, शॉप के अंदर। क्या किया मैंने? अन्नाई किया। अन्नाई शिमास किसको बोलते हैं हम? टू इन्फॉर्म। बिल्कुल, है ना, टू गाइड या टू शो अराउंड। ठीक है, तो मैंने कस्टमर को क्या है, शॉप के अंदर गाइड किया, शॉप के अंदर की चीजें दिखाई। फिर आते हैं लास्ट पे, गोबान पे।
काकू का स्कीमा। तो इसमें जो वर्ड है वो है एक रियो काकू की, इसी में एक इसकी काकू रीडिंग है, तो इसको लिख देना, मार्क कर लेना कि बाकी जगह पे तो क्याकू ही था, बस यहाँ पे काकू है। तो रियो काकू की बोलते हैं पैसेंजर प्लेन को। किसको बोलते हैं? पैसेंजर प्लेन। तो कुको नहीं रियो काकू की बात सुकीमास का। सुकीमास का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? Arai. बिल्कुल। तो एयरपोर्ट पे पैसेंजर प्लेन अराइव हो चुका है। फिर आते हैं आगे नेक्स्ट पे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ पे पेरेंट है और रिश्ते का सेंस है। किसका सेंस है? पेरेंट का और रिश्ता का। तो ये मुझे पता है न्यू की गांजी में आता है। किस में आता है? और ये मुझे पता है किस में आता है? मीमांस में। देखने के लिए आते हैं। इतना सब तो क्लियर है, दोनों कांजी आपको ऑलरेडी आती है मुझे लग रहा है। यहाँ पे ये वाला ये था पर ये है नहीं, तो इसको मैं डॉट करके बना देता हूँ। है ना? मीनिंग है पेरेंट्स और रिलेशन। ये क्लोज के लिए होता है, वैसे तो क्लोज इन रिलेशन के लिए। तो इन दोनों चीजों से रिलेटेड में गांधी आती है। और बस इससे थोड़ा सा याद रखते हो कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए नए रिश्ता देख रहे हैं, नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं। याद हो जाएगी ऐसे। हाँ या ना? ओमी आई। बिल्कुल। तो बस ये चीज है। आवाज नहीं आ रही? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसको ओमी आई भी बोलते हैं ना सर, सेंस ओमी आई। क्या बोलते हैं? ओमी आई। ओमी आई। हाँ, हम्म कि मतलब रिश्ता देखने के लिए इंटरव्यू तो करना है हम्म ना? ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है, लेकिन याद रखना ये बस हमने लेट किया है अपनी तरफ से कि आताराशी था और सी था। ये पेरेंट्स मेरे लिए न्यू रिश्ता, नया रिलेशन जगह पे देख रहे हैं। और ये सब बात नहीं है, ये बस कानजी की बात है। ठीक है। तो ये दो रीडिंग याद रखनी है आपको। पेरेंट्स क्या है हमारे पास? डायरेक्टली उसके लिए नाउन है हमारे पास ओया। ठीक है। तो इसे क्या पढ़ते हैं हम? आपका ओया। ओया एक नाउन है जिसका मतलब क्या है? पेरेंट या पेरेंट्स भी कह सकते हो। तो इस ओया का कोई जेंडर नहीं होता, याद रखना। ओया में आपकी मम्मी भी आती है, ओया आपके पापा भी हो सकते हैं। तो अगर कोई ओया बोलता है तो सिर्फ पेरेंट है या पेरेंट्स है। और इसी से आप वर्ड बना सकते हो जिससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है ना, जो ऐसा ही वर्ड है। तो आप बना सकते हो चिची ओया या फिर हाहा ओया। चिची ओया और हाहा ओया दोनों का मतलब सेम ही रहता है। चिची ओया चिची ही होते हैं और हाहा ओया हाहा ही होती है। तो मीनिंग पे कोई ऐसा फर्क पड़ता नहीं है। बस वही है, वर्ड बढ़ाना है, मतलब बढ़ाना है तो बढ़ा लो। चिची ओया और हाहा ओया, मदर और फादर। वकाती मास्टर। तो ये तो हो गया हमारा ओया। तो नाउन की तरह ओया यूज हो गया पेरेंट्स या पेरेंट्स के लिए। इसके अलावा चीची ओया हाहा ओया हो गया हमारे पास वर्ड मम्मी और पापा के लिए ही। इसमें ओनियोमी सॉरी कुनियोमी से एक और था, वो सिताशी था। सिताशी कब पढ़ोगे? जब इसके साथ शी लिखा हो। तो इस कांजी के साथ अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे शिताशी। क्या पढ़ेंगे? शिताशी। ठीक है। और एक चीज का याद रखना, कहीं इसे देखते ही और यहाँ पे सीधे आता राशि पढ़ लो। आता राशि में क्या चीज डिफरेंट होती है? वो है ये पार्ट। तो ऊपर लिखा है आता राशि और नीचे लिखा है शिताशी। डिफरेंस सिर्फ इस चीज का है, तो वो ध्यान से देखना। शिताशी बोलते हैं क्लोज को, आपके नियर को। जैसे मैंने बोला एक शिताशी तोमोदाची। शिताशी तोमोदाची कौन हो जाएगा? क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड। बिल्कुल, आपका क्लोज फ्रेंड।
चिताशी तोमोदाची मतलब आपका क्लोज फ्रेंड, आपका जिगरी यार। है कोई जिगरी यार? होना तो चाहिए। तो ये चीज हो जाएगी, शिताशी का मतलब ये होता है क्लोज के लिए, आपके बेसिकली। अब बात आते हैं पेरेंट्स मतलब था। पेरेंट्स वर्ड सुनते ही क्या दिमाग में आता था वर्ड? बताओ। पेरेंट्स, एक N5 में कोई वर्ड क्या होगा पेरेंट्स के लिए? क्या था? रियोशिन रियोशन रियोशन। क्या वर्ड था? रियोशन। रियो तो रियो की कांजी तो खैर हमारे सिलेबस में है नहीं, तो रियो आपका एज इट इज लिख दोगे आप, लेकिन शिन में कौन सी कांजी लग जाएगी आपकी? ये बी वाली। ठीक है, तो इसकी ओनियोमी क्या है हमारे पास? शिन। रियोशिन, पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स, मम्मी पापा। तो दोनों ही कांजी दिखने में सेम है और दोनों अपनी ओनियोमी भी शेयर करते हैं। इस कांजी की ओनियोमी क्या थी? शिन शिन। कोई वर्ड याद है शिन से? शिनबुन बिल्कुल, शिनबुन, शिनकान सेन वगैरह वगैरह। तो इस कांजी की भी रीडिंग शिन है और इसकी भी रीडिंग शिन है। तो सिमिलर कांजी की क्या है, ओनियोमी सेम होगी कई जगह पे, याद रखना। ये कांजी याद है किस चीज की? इसकी रीडिंग क्या थी? को है ना? ये कांजी जिंदगी में कभी देखी है? हाँ देखिए। हाँ देखी थी। अब तो मेरा दिल तोड़ दिया ऐसे बोल के। ये पूरी कांजी बुक में देखी थी, बट मेरे को ये कभी रीडिंग और देखिए। ना हाँ इसका बुक में। मीनिंग पता है। हाँ हाँ। अगर आपको इसका कभी रीडिंग गैस करनी हो तो क्या रीडिंग गैस करोगे इसकी? कोई भी रीडिंग गैस करके देखो। को इसकी रीडिंग भी क्या है? को। इसकी ओनियोमी तो खैर को है। और ये आप कैसे गैस कर सकते हो? इसका कंपोनेंट देख के। इस कांजी की अपने आप में रीडिंग क्या थी? को। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। कितनी कांजीज है हमारे पास देखो, इतनी कांजीज तो हमें लगभग सीखनी है N1 तक। तो आप कितनी डिफरेंट कांजीज याद रख लोगे बताओ? है ना, एक हद होगी जहाँ तक याद करनी होगी। कहीं ना कहीं पे तो ऐसा आएगा जो चीज आती है पर दिमाग से निकल जाएगी। तो उस केस में आप ये एजुकेटेड गैस लगा सकते हो कि अगर मुझे कोई कांजी आती है तो मैं उसके जैसी सिमिलर कांजी के अंदर, अगर मेरे को आ ही नहीं रही तो हवा में तीर चलाने से अच्छा उसके जैसे अगर कोई कांजी मुझे आती है तो मैं वहां पे उसकी वही रीडिंग लगा दूं। कुंयोमी तो सेम होने से रही, पर ओनियोमी क्या होती है? सेम होती है। तो कॉम्बिनेशन में आपका वर्ड सही बन सकता है। मैं यहाँ पे कुछ कांजीज बना रहा हूँ। ये कांजी आप लोगों ने देखी है किसकी है? जी होते कानो जी है ना? है ना? ये कांजी भी आपने देखी है। तो क्या ये कांजी आपने देखी है? हाँ देखिए। किस चीज की? आपने तो सभी देखा है। हाँ। ये मोचिमास। बिल्कुल। तो ये कांजी तेरा की थी, ये कांजी आपके टोकी की थी, ये कांजी मोचिमास की है। ठीक है, अभी हमने करी नहीं है वो अलग बात है। तो इसकी ओनियोमी क्या है? जी। इसकी ओनियोमी क्या है? जी। तो इसकी गैस करोगे, क्या लगता है क्या होगी? जी। जी। ठीक है, क्योंकि हर एक में क्या है, दिख सेम दिख रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो वो चीज है, अगर भूल जाओ तो एक काम करो, बस उसके जैसी कोई भी दिख रही है सेम रीडिंग चिपका दो। भगवान को अब भूल ही गए तो फिर क्या करना? तो एक अच्छा खासा चांस है ना, 60% चांस है कि आपने जो चीज गैस करी है वो सही होगी। 60 से ज्यादा ही लगा लो, 70% चांस लगा लो। तो बाहर फेंक दो, वरना इधर सारी तो ये सेक्शन हो चीज रही है बहुत तो हेल्पफुल खराब है। हो जाता है। ये कांजी आपने दिमाग में देखी आने है? लग गया, बाहर फेंक दो।
किसकी कांजी थी ये? शिजुका। है ना, शिजुका की। क्या ये कांजी आपने देखी है? तो ये 3 कांजी मैंने यहाँ पे लिख दी। क्या शिजुका की ओनोमी याद है आप लोगों को? से सही। इसकी ओनोमी पता है? कभी देखिए ये कांजी? कभी देखिए ये कांजी? नहीं, पर आप इसकी गैस मार सकते हो। इसके जैसी है, ये कंपोनेंट सेम है, इसकी भी सही है। और ये ब्लू की कांजी क्या मैंने बताया था, किंग लव्स द ब्लू मून। पर इसकी ओनियोमी क्या है? सही। तो अगर आप थोड़ी कांजी अभी याद कर लोगे ना, स्टार्टिंग में ये एन4 अगर आपने निकाल दिया, तो आगे आप क्या है इन कांजीज को रिलेट करके फिर आपको उसी से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कांजी अगर आपको आती है तो आप उस चीज से ही कि ये चीज तो सेम सेम दिख रही है, तो रीडिंग क्या है, सेम है, ये चीज आप निकाल सकते हो। फिर वो दिक्कत नहीं है कि मेरे को रखना पड़ेगा हर एक चीज। लेकिन कुछ तो शुरू की तो याद रखनी पड़ेगी ना। मैं सोचूं अभी से ही कांजी अभी हमने आती हमें 200 भी नहीं, हम सोच रहे हैं कि उन्हीं कांजी में से 2200 रीडिंग बना लो, तो वो तो मुश्किल है। लेकिन कम से कम अगर हमें थोड़ी बहुत आती है 500 भी सीख ले। तो नेक्स्ट जो कांजी हमारे पास वो है किरीमास की। और किरीमास का मतलब क्या होता है हमारे पास? टू कट। कट। बिल्कुल। तो इस कांजी का मीनिंग है कट करना। इसमें जो पहला पार्ट है हमारे पास, किस चीज की कांजी है ये वाली? शिची की। सेचे की। और जो सेकंड पार्ट है ये किसी कांजी में देखा था क्या आपने? हाई बुन किसमें देखा था? वाला। बुन में। और उस कांजी का मीनिंग क्या था याद है, बुन वाली कांजी का? वकारू वकेरू। शायद Divide. अंडरस्टैंड, और ये इस मैंने कल डिवाइड कांजी करना। थी वैसे। हाँ ठीक है, डिवाइड करना। वाकेरू मतलब क्या है? डिवाइड करना। ठीक है। तो ये था 7 और वो था डिवाइड करना। कि किसी चीज को हम 7 पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं, किसी चीज को 7 पीसेस में कट कर रहे हैं। यहाँ पे जो चीज है, ये रेडिकल जो आप देख रहे हो, काताना बोलते हैं जैपनीज ट्रेडिशनल स्वॉर्ड को। किसको बोलते हैं? जैपनीज ट्रेडिशनल स्वॉर्ड को। तो ये उस तलवार को दिखाता है, काताना को। तो ये वो तलवार थी। अगर तलवार याद ना रहे तो वाकेरू याद है डिवाइड के लिए। और ये तो एज इट इज 7 है कि किसी पीस को हमने किसी चीज को 7 पीसेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 7 पीसेस में कट कर दिया। कैसे बनेगी आपकी इची नी सान और योन? 7 पीस में डिवाइड क्यों किया ये चीज मायने नहीं रखती। यही रिलेशन अगर लाना हो तो, है ना। जैसे लाइट हो गई आपकी, लाइट कितने कलर से बनती है मिलके? व्हाइट लाइट जो होती है 7 कलर्स। है जो है, उसको हमने 7 कलर्स में डिवाइड कर दिया। या फिर 7 को लकी नंबर भी बोलते हैं, 777 का जैकपॉट होता है, पता है इन लोग आप लोगों को? तो वो तो कई सारे रीजन निकल सकते हैं, पर उन्होंने बनाया इस तरीके से तो हम याद रख लेंगे बस। तो किसी चीज को क्या करा, 7 पीसेस में डिवाइड कर दिया, कट कर दिया। ट्रांजिंग रीडिंग किरू है। किरू पर क्या है, हमें कट होता है। तो साथ में जो किरू है, इससे क्या होता है हमारे पास, ये अभी तो नहीं, पर ये हमें आगे पता चलेगा कि वर्ग का क्या है, हम मास काट के किरू लगा देते हैं, किरी मास लगा देते हैं। वो थोड़ा सा फिनिश का सेंस देता है। फिर किसका सेंस देता है? फिनिश का। वर्ग प्लस किरू मास काट के। तो वैसे तो ये आगे करोगे, और फिर भी मैंने बता दिया कि इस कट की गांजी में थोड़ा सा किसका सेंस भी होता है, फिनिश का, कि किसी चीज को हमने खत्म कर दिया। अब आते हैं कांजी की ओनियोमी पे। ओनियोमी सेत्सु है। क्या है? सेत्सु। तो सेत्सु से अभी के लिए बस एक ही वर्ड याद रखना है, वो है शिन सेत्सु। क्या याद रखना है? शिन सेत्सु।
तो कांजी की जो ओनियोमी सेत्सु है, इसके साथ एक काम करना, 2-3 चीज और लिख लेना, वो है सीरियस और अर्नेस्ट का सेंस। किसका है? सीरियस का और अर्नेस्ट का सेंस। और ये सेंस क्यों है किरीमाकी गांधी के साथ? क्योंकि बेसिकली जब आप किसी चीज को कट करते हो, तो कट किससे करते हो आप? नाइफ से, है ना, एक्स से, कुल्हाड़ी, नाइफ और जितनी भी कट करने वाली चीजें हैं हमारे पास। तो वो सारी चीज क्या होती है, बहुत ही शार्प होती है, और उनके साथ उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, बहुत ही सीरियसली, वरना आप अपनी या किसी और की लाइफ को जोखिम में डालते हो। तो इसमें वो सीरियस और अर्नेस्ट का भी सेंस था कि बहुत ही अच्छे से, है ना, बहुत ही सीरियस हो गई चीज को कट करने के लिए। तो एक शिनसेत्सु वर्ड तो मुझे पता है। शिनसेत्सु किसको बोलते हैं? आप लोगों को भी पता है किसे बोलते हैं? काइंड। Kind. काइंड को, हेल्पफुल को, जर्नलिस्ट को। वैसे ही से एक वर्ड है ये, इसका मीनिंग क्या है? पहले तो बताओ, पढ़ेंगे क्या इसको? Taisatsu. बिल्कुल। और ताइसेत्सु का मतलब क्या होता है? Important. इम्पोर्टेंट तरीके से। बिल्कुल। तो ये दो वर्ड हैं सांजी से मेनली, ओनियोमी सेत्सु से, शिनसेत्सु और ताइसेत्सु। काकीमाशा, अब चलते हैं आगे कांजियो काकीमाशो की तरफ। सॉरी, कांजियो काकीमाशो करते हैं पहले। तो फादर एंड मदर, तो मीनिंग से कोई चेंज फर्क पड़ता नहीं है इसको लगाने से। अगला जो वर्ड है, दोनों कांजी देख के बताओ किस किस की है? तो या फर्स्ट का, बच्चों की और पेरेंट्स की। बिल्कुल। तो ओया को बोलते हैं पेरेंट एंड चाइल्ड को। और जापान में क्या है, एक्चुअली एक डिश है, उसको बोलते हैं ओयाकोदोन। क्या बोलते हैं? ओयाकोदोन। बेसिकली वो एक बाउल ऑफ राइस होता है, जिसको चिकन और एग से टॉप किया जाता है। तो इसमें ओया को पता चले कौन है? ये नहीं पता चला। तो उसको ओया को दोन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ओया पेरेंट चिकन भी है और उसका को एग भी है। फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगला जो वर्ड है वो है आपके रियोशिन। रियोशिन वेल इनफ है, हमें पहले से ही पता है अच्छे से, पेरेंट्स को बोलते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पे शिन्यू। शिन्यू किसे बोलेंगे देख के बताओ, है ना। पहली कांजी किसकी है शिन में? Close. पेरेंट्स वाली क्लोज वाले, है ना, शिताशी वाली। और फिर है यू की गांधी, तो तोमोदाची की गांधी है ये। तो बेसिकली ये पापा का दोस्त या पेरेंट्स का दोस्त नहीं है ना, मम्मी का दोस्त या पापा का दोस्त। ये क्या है? हमारा क्लोज फ्रेंड, हमारा बेस्ट फ्रेंड, जो बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं। शिन्यू इज इक्वल टू शिताशी तोमोदाची। फिर आते हैं अगले पे। अगला वर्ड शिनसेत्सु ना हितो है। वो सब हमको पता है, शिनसेत्सु ना हितो। जैसे हम बोल सकते हैं सेंसे वा शिनसेत्सु ना हितो दे, ये सेंसे क्या है, बड़े ही डायमेटिक पर्सन है वगैरह वगैरह। शिनसेत्सु का बस एक चीज होती है जो हमें याद रखनी होती है, कि शिनसेत्सु कभी भी हम अपने आप को नहीं बोलते। कभी भी ये नहीं बोलोगे कि वाताशी वा तोतेमो शिनसेत्सु दे, है ना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं होते। तो अपने आप को या जनरली अपने परिवार वालों को हम इतना शिनसेत्सु बोलते नहीं है, ठीक है। बाहर वालों की ही तारीफ करते हैं, ऐसे बोलते हैं। फिर आते हैं अगले पे कियो किरु। इसको क्या एक्सप्लेन करें हम? और आखिरी है कित्ते। कित्ते किसको बोलते हैं हम? But तो ये स्टैम्प है, सॉरी। जो स्टैम्प होती है ना, छोटी छोटी टिकट या स्टैम्प, जो आप अपनी चिट्ठी वगैरह पे लगाते हो, तो वो है। आप में से कभी किसी ने चिट्ठी पोस्ट करी है क्या? ये नहीं करी। हाँ, कभी स्टैम्प देखी है, मतलब उसकी जो चिट्ठी पे लगती है, पोस्टेज स्टैम्प बोलते हैं। हाँ, तो वो चीज है। तो पोस्टेज स्टैम्प को किससे बोलते हैं? वो छोटे छोटे कटआउट से होते हैं। किसी पे बिल्ली छपी होती है, किसी पे कुछ छपा होता है, किसी पे गांधी छपा होता है। फिर आते हैं आगे कांजी और योमीमाशो पे।
इचिबान जो है वो वंशिका सान पढ़ेंगे, फिर नीबान शुभम सान, सानबान सने सान, योनबान रिया सान, दोबान केशव सान। 夏休みに親と旅行に行きました。 बिल्कुल, मीनिंग क्या हो जाएगा? गर्मियों की छुट्टियों में पेरेंट्स के साथ ट्रिप पे जाएंगे, ट्रिप पे गया था। फिर इकिमास्ता या इकिमासा है? की मस्त है। बिल्कुल, तो गया था। फिर चलते हैं आगे नीबान पे। 一番親しい友達は誰ですか? तो फर्स्ट क्लोज मोस्ट क्लोज फ्रेंड है वो कौन है? बिल्कुल, जो आपका सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड है या जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टेस्ट फ्रेंड है, वो कौन है? ठीक है, तो पता है आप लोगों को कौन है वो? एक है या दो तीन है? क्योंकि यहाँ पे बात मोस्ट की है, तो एक तो मन बनाना पड़ेगा। एक ढूंढ के रखा है अपना बेस्ट फ्रेंड। दारेमोई मासे ओह माय गॉड, सुन के बहुत बुरा लगा। कोई भी नहीं है, पर ऐसा ही होता है। आप बाकियों का है, जनरली गर्ल्स की होती है कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड, एक तो होती है। है आप लोगों की भूमिका सान? कैसे ये ये नहीं है? वाह। नहीं तो हाँ, तो एक सबको बोल रहा हूँ मैं, कम से कम एक दोस्त बना लो अपना ढंग का, जो कभी जिंदगी में मदद करता है। ठीक है, है। और है ना? फिर ठीक है ना? एक लॉयर में से, पुलिस वाले में से, क्या मतलब ये होता है? ठीक है, तो ये चीज है। तो कभी अगर ऐसा हो तो एक वकील और एक डॉक्टर और एक पुलिस वाला, इन तीनों से कम बेस्ट फ्रेंड नहीं, कम से कम अच्छे फ्रेंड होने चाहिए जो कभी हेल्प कर दे, तो वो ढूंढ के रखना अपने फायदे के लिए कम से कम। फिर आते हैं आगे साम्बान पे। समय साम はい、先生。この店の店員はとても親切です。इस शॉप के मतलब शॉप अटेंडर बहुत ही काइंड है। बिल्कुल, बहुत ही काइंड है, बहुत ही हेल्पफुल है। फिर आते हैं फोर्थ पे, और किस उनकी तो हमने दिया था भाई। 私の家族は両親と兄と私です。मेरी फैमिली में पेरेंट्स हैं और एल्डर ब्रदर हैं और मैं। और तो टोटल कितने हो गए फैमिली में? फैमिली में 4। ठीक है, फिर चलते हैं आगे गोबान पे। はいまず肉と野菜を切ってください。それから食べに入れてください。 ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले माजू किसको बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक वर्ड है नाबे किसको बोलते हैं? पैन को बोलते हैं। नाबे बोलते हैं पॉट या पैन को। पॉट या पैन दोनों के लिए काम करता है, जो घड़ा सा होता है। तो यहाँ पे पैन का सेंस ले सकते हो आप, नहीं तो हॉटपॉट भी बनाते हैं जर्मनी लोग, तो सेंस तो उसका भी हो सकता है, तो वो तो हम फोटो देख के समझ पाएंगे। तो क्या बोल रहा है माजू, तो एक यहाँ पे हाँ, वैसे तो सारे वर्ड और हो ही रहते हैं, तो अब मीनिंग और बता दो साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो निकू है मीट को काट दो, उसके बाद खाने के लिए रख दो, मतलब पुट कर दो। नहीं, खाना तो नहीं था यहाँ पे। नाबे नहीं, अच्छा सॉरी, नाबे, हाँ पैन में डाल दो। बिल्कुल। तो क्या होता है, सबसे पहले मीट और सब्जियां को काट लो प्लीज, उसके बाद सोरेगारा नाबे नहीं इरेते गुडासाई, उसके बाद क्या करो, उसको पैन में या फिर पॉट में डाल दो प्लीज। तो ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको खाना बनाने का।